राधे राधे। मित्रों, भगवान विष्णु ने प्रत्येक काल चक्र में पृथ्वी पर अलग अलग अवतार धारण किए हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण की ही पूजा क्यों करते हैं? आइए बताता हूँ। मित्रों, भगवान विष्णु जी के हर अवतार में कुछ कलाएं होती हैं। कलाओं का अर्थ आप गुणों से लीजिए। ये कलाएं 16 प्रकार की होती हैं। अब भगवान विष्णु युग, उद्देश्य और परिस्थितियों के अनुसार जितनी कलाओं की आवश्यकता होती है, उतने ही कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। जैसे कि त्रेता युग में धर्म 3 गुना और अधर्म 1 गुना था, और भगवान का उद्देश्य संसार को रावण और राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करना था। जैसा कि रावण को वरदान था कि उसे कोई देवता, सुर, असुर, गंधर्व नहीं मार सकते थे, इसीलिए रावण के वध के लिए भगवान को मनुष्य के रूप में अवतरित होना था, जिसके लिए भगवान को सिर्फ 12 कलाओं की आवश्यकता थी। लेकिन द्वापर युग में धर्म और अधर्म बराबरी पर थे और कहीं अधर्म जीत ना जाए, इसके लिए भगवान को संपूर्ण 16 कलाओं के साथ कृष्ण का अवतार लेना पड़ा था। यही वजह है कि श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण रूप माना जाता है। 12 कलाओं से युक्त भगवान श्री राम को जहां मर्यादा के भीतर रह के कार्य करना था, वहीं श्री कृष्ण को मर्यादा के पार राजनीति और चतुराई से भी कार्य करना था, जिस वजह से श्री कृष्ण में 4 कलाएं ज्यादा थीं। सबसे ज्यादा कलाओं से युक्त होने के कारण भगवान विष्णु के ये दोनों अवतार सबसे ज्यादा पूजनीय हैं। मित्रों, हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की 2 माताएं थीं। जहां देवकी माता ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था, वहीं यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में अवतार लेने से पहले त्रेता युग में भगवान राम के अवतार के समय यशोदा मैया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मां कौशल्या थीं। त्रेता युग में भगवान राम के अवतार को माता कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया था, जिस वजह से माता कौशल्या को अपने पुत्र राम से न चाहते हुए भी 14 वर्षों तक अलग रहना पड़ा था, जिस वजह से कौशल्या माता ने ही द्वापर युग में यशोदा मैया के रूप में जन्म लिया था, जबकि माता कैकेयी का जन्म देवकी माता के रूप में हुआ था। और यही वो वजह थी कि जब माता देवकी कंस की कारागार में 14 वर्षों के लिए बंद थी, तब यशोदा मैया ने ही 14 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। भले ही माता देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था, पर दुनिया आज भी भगवान कृष्ण को यशोदा मैया के ही पुत्र के रूप में जानती है। भागवत पुराण के 10वें सर्ग के 46वें अध्याय के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिया था, तब मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ साथ पूरा ब्रजमंडल ही श्री कृष्ण के वियोग को नहीं सहन कर पा रहा था। वृंदावन के पशु पंछी, पेड़ पर्वत, नदी पहाड़ी सभी कृष्ण के वियोग में व्याकुल थे। खुद भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का एहसास था, इसलिए एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा और वृंदावन वासियों को वियोग से बाहर आके जीवन में आगे बढ़ने का संदेश भिजवाया। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलने आते हैं। नंद बाबा के घर पहुंचकर वे नंद बाबा को पुकारते हैं। थोड़ी देर बाद उद्धव जी देखते हैं कि घर के अंदर से एक बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति बाहर आ रहा है, जिसकी आंखें अंदर धंसी हुई हैं। उद्धव जी के पास आकर वो व्यक्ति कहता है, मैं ही नंद बाबा हूँ, बताइए आपको मुझसे क्या कार्य है। तब उद्धव ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी मैं उद्धव हूँ, आपके पुत्र श्री कृष्ण का मित्र, और कृष्ण के ही कहने पे मैं यहाँ आप सभी से मिलने आया हूँ। अपने पुत्र कृष्ण का नाम सुनते ही नंद बाबा की आंखों में चमक आ गई और बड़े ही उत्साह के साथ वे उद्धव जी से बोले, यात्रा की वजह से आप थक गए होंगे, कृपया अंदर आइए और हाथ धूल के भोजन ग्रहण कीजिए। उद्धव जी जैसे ही घर के भीतर प्रवेश करते हैं, वो चौंक जाते हैं। उन्होंने देखा कि रसोई घर मकड़ी के जालों से ऐसे भरी हुई है जैसे कृष्ण के जाने के बाद यहाँ कभी खाना ही नहीं पका हो। उद्धव जी अभी यही सब देख रहे थे, तब तक नंद बाबा उद्धव जी के लिए खीर की कटोरी लेके आते हैं, जिसे खाते हुए उद्धव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो स्वयं भगवान पुत्र के रूप में आपके घर पे बड़े हुए। लेकिन बाबा सच को समझिए, वो आपके घर पे बड़े जरूर हुए हैं, पर वो आपके पुत्र नहीं है। ये तो बस उनकी एक लीला थी जिसे समाप्त होना ही था, इसलिए कृष्ण का वियोग करना छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए। नंद बाबा ने उद्धव जी की बात सुनी और हंसने लगे, जिसके बाद नंद बाबा ने कहा, हे उद्धव जी, मेरे पुत्र का मित्र होने की वजह से मुझे ऐसा लगा था कि आप एक समझदार और ज्ञानी लड़के होंगे, परंतु आप तो एक सामान्य से लड़के हैं जिसे रिश्तों की कोई समझ ही नहीं है। जिस इंसान के पुत्र ने उसे छोड़ दिया हो, वो व्यक्ति किस प्रकार से भाग्यशाली हो सकता है। आप कह रहे हैं कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं बल्कि भगवान है, पर ना जाने कितनी बार उसने यशोदा को मैया और मुझे बाबा कह के पुकारा है। क्या भगवान भी कभी गलती कर सकता है?
तभी यशोदा मैया घर से बाहर आती हैं और उद्धव जी को देखकर उन्हें अपना पुत्र कृष्ण समझ लेती हैं। यशोदा मैया उनकी तरफ दौड़ने लगती हैं, जिस पर नंद बाबा ने उन्हें रोकते हुए समझाया कि ये तुम्हारा पुत्र कृष्ण नहीं बल्कि उसका मित्र उद्धव है। उद्धव जी यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैया, प्रभु कृष्ण आपको मथुरा में बहुत याद करते हैं। आपके वियोग में कृष्ण दूध से बनी हुई कोई भी भोग नहीं ग्रहण करते हैं। कृष्ण हमेशा कहते हैं कि मैं अपने उद्देश्य की वजह से मजबूर हूँ, अन्यथा मुझे अपनी यशोदा मैया की बहुत याद आती है, और रोने लगते हैं। अपने पुत्र का दुख सुनकर यशोदा मैया बेहोश हो जाती है। नंद बाबा यशोदा मैया को उठाकर अंदर पहुंचते हैं और उद्धव जी से कहते हैं, यशोदा तभी आराम करती है जब वो बेसुध होकर गिर पड़ती है, अन्यथा वो पूरे वृंदावन और बरसाना में घूमती रहती है और सभी से अपने पुत्र के बारे में पूछती रहती है। प्रतिदिन वो ब्रजवासियों के घर जाती है और कहती है, तुमने मेरे कान्हा को कहाँ छुपा दिया है? मेरे कान्हा को मुझे लौटा दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब वो तुम्हारे घर में माखन की चोरी नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे बर्तन को फोड़ेगा। मैं उसे रस्सी में बंध दूंगी, बस मेरा कान्हा मुझे लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। उद्धव चुपचाप ये सारी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी, लेकिन उनके पास नंद बाबा और यशोदा मैया के दुख का कोई उपाय नहीं था। बहुत दुखी मन से उद्धव वापस लौटे और कृष्ण के पास जाकर बोले, पूरा वृंदावन आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकता, फिर आप वृंदावन वापस लौट क्यों नहीं जाते? उद्धव को रोता हुआ देखकर श्री कृष्ण बोले, हे मित्र, तुम तो जानते ही हो कि जरासंध हमेशा आक्रमण करता रहता है। अगर उसे ये खबर हो गई कि मेरे सभी प्रियजन वृंदावन में निवास करते हैं, तो वह वृंदावन पर भी आक्रमण करने लगेगा। मैं जानता हूँ कि मेरी मैया दिन रात मेरी तलाश में भटकती रहती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी मैया की चिंता नहीं है? मुझे ढूंढते हुए जब वो बेहोश हो जाती है तो उन्हें वापस घर पे मैं ही पहुंचाता हूँ। मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है कि हम भले कृष्ण को छोड़ दें, लेकिन कृष्ण कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति वृंदावन आता है और लोगों से नंद बाबा के घर का पता पूछता है। वहीं पास में दो नदियां बहा करती थी, जिसमें एक नदी सफेद और एक नदी काली थी। लोगों ने बताया कि इन दोनों नदियों का अनुसरण करो, तुम नंद बाबा के घर पहुंच जाओगे। ये नदियां उनके ही घर से बह रही हैं। वह व्यक्ति आश्चर्य से भर गया कि किसी के घर से नदी कैसे बह सकती है, लेकिन सबकी बात मानकर व्यक्ति नदी के उद्गम दिशा की ओर चल देता है। जब वो नंद बाबा के घर पहुंचता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यशोदा मैया कृष्ण के वियोग में दूध की नदी बहाए जा रही है। वहीं उनके रोने की वजह से उनकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। इतना प्रेम करती थी यशोदा मैया अपने लल्ला कृष्ण से। कहते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया ने भोजन बनाना तो दूर, भोजन करना भी छोड़ दिया था। दोनों लोगों की ये दशा देखकर कुछ पड़ोसी लोग जबरदस्ती प्रयत्न करके उन्हें भोजन खिला देते थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ साथ वासुदेव और देवकी से हुई थी। अंतिम बार कृष्ण यशोदा मैया से तब मिले थे जब यशोदा मैया अपनी मृत्यु शैया पर लेटी हुई थीं और अपनी अंतिम सांसें गिन रही थीं। अपने अंतिम समय में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बात का बहुत ही अफसोस है, जिसे वो कभी कृष्ण को नहीं बता सकी थी। मैया को श्री कृष्ण के एक भी विवाह का साक्षी ना बन पाने का बहुत ही ज्यादा दुख था, जिसे सुनकर भगवान कृष्ण ने मैया को वचन दिया कि वो अगले जन्म में मैया की ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अगले जन्म में यशोदा मैया का जन्म वकुला देवी के रूप में हुआ था, जो भगवान विष्णु के ही अवतार वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह में शामिल हुई थी। श्री कृष्ण अपने जन्म के साथ ही अपने माता पिता वासुदेव और देवकी के साथ समय नहीं बिता सके थे, जिस वजह से कंस के वध के बाद वे देवकी और वसुदेव के साथ ही रहे थे। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार जब एक शिकारी के बाण से भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, तब यह समाचार सुनते ही वसुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। देवकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपने बेटे और पति की मृत्यु का दर्द बर्दाश्त कर सकें, इसलिए उन्होंने भी वासुदेव की जलती चिता में बैठकर अपनी जान दे दी थी। नंद बाबा के बारे में मान्यता है कि वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और भोलेनाथ की कृपा से नंद बाबा को सशरीर स्वर्ग में देवताओं के बीच स्थान प्राप्त हुआ था। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।